अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हम कवायद समत किबला में से आला हजरत के 10 कवायद पढ़ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तीसरा और चौथा कायदा ये हम पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। और शुरू वाले 4 कवायद ऐसे हैं कि जो बग़ैर कैलकुलेशन के हैं, बग़ैर हिसाबी हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन की कोई हाजत नहीं और बंदा को समत किबला हासिल हो सकती है। तो हम 2 कायदे पहले पढ़ चुके थे और आज हम तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने सबक की जाने पढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रिज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवाल से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने सवाल की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़िअ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। कायदा नंबर 3, अगर फसले तूल सिफर हो और अर्ज असलन ना हो, मतलब अर्ज असलन ना हो का मतलब यह है कि वो मकाम खत्ते इस्तिवा हो यानी अर्ज वाला 0 हो या फिर अर्ज वाला जुनूबी हो मुतलकन, यानी 0 से ऊपर जितना भी हो सकता है 90 दर्जे तक चाहे हो जाए लेकिन हो जुनूबी, या फिर शिमाली हो 21-25 से कम। अब 3 सूरतें होगी, एक है अर्ज वाला खत्ते इस्तिवा, एक जुनूबी मुतलकन और शिमाली 21-25 से कम। तो इसका किबला ऐन नुक्ता शिमाल होगा और अगर शिमाली 21-25 से जायद हो तो किबला नुक्ता जुनूब होगा। देखिए प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये जो पहली 3 कवायद है ना, जो कल हमने पढ़े थे, 2 कायदे और आज का कायदा आगे तब इसके खैरार ये तफरी, ये तीनों एक ही दायरा निस्फुन नहार पर आ रहे हैं। यानी अगर हम खाना काबा का दायरा निस्फुन नहार बनाएं तो ये उसी के ऊपर ये तीनों कवायद आ रहे हैं। अब आज का कायदा फसल तोल सिफर होने की सूरत में है। कल के जो कायदे थे वो फसल तोल 180 होने की सूरत में उसके ऊपर फिट आ रहे थे। अब देखिए फसल तूल अगर सिफर हो तो मतलब ये हुआ कि 90 दर्जे अर्ज पर शिमाली से लेकर 90 दर्जे जनूबी तक वो साइड, जिस साइड पर खाना काबा है, खाना काबा से ऊपर से वो खत गुजर रहा है। अब खाना काबा से जब ऊपर से गुजर रहा है तो खाना काबा से जो मकामात जुनूब की तरफ हो इस पूरे खत पर, वो सारे अपना रुख जानिब शिमाल करेंगे। अब जानिब जुनूब इसके कौन से मकामात आएंगे, उनका अर्ज बलद क्या होगा? खत्ते इस्तिवा भी इसके जानिब जुनूब है। अब 21-25 से कम जो अर्ज बलद शिमाली है वो भी इससे जुनूब है और जुनूबी तो सारे का सारा अर्ज बलद इसका ऐसा है जो खाना काबा से जुनूब की जानिब है। तो लिहाजा इन सब मकामात का जो रुख है वो ऐन नुक्ता शिमाल होगा और यहाँ पर यही बयान हो रहा है। अच्छा, अब जो खाना काबा से जानिब शिमाल है वो जानिब जुनूब रुख करेंगे क्योंकि तूले बलद एक ही है दोनों का। तो अब अगर शिमाली 21-25 से ज्यादा हो गए यानी खाना काबा से बढ़ गए, अब किबला नुक्ता जुनूब आ गया। ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है कायदा नंबर 2 में जो हमने कल पढ़ा था उसके अंदर जो है मुहर्रिर की जानिब से गलती हो गई थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। पहले हम कायदा नंबर 3 के तहत बाकी चीजें पढ़ रहे थे जैसे तंबी वगैरह, और फिर इसके तहत जो हाशिया मुफ्ती काजी शहीद आलम रजवी साहब ने लिखा है हम उसको पढ़ेंगे। तंबी, कायदा उला में एक सूरत थी, यानी वो जो था मकातिर काबा वाला, उसमें एक सूरत थी, यानी दायरे निस्फ़ुन नहार पर एक मकाम ऐसा आ रहा था जिसके ऊपर फिट आ रहा था। दूसरे में 6, तीसरे में 4, ये टोटल होगी 11 सूरतें। इसमें इस मकाम और मक्का मुअज़्ज़मा का दायरा निस्फ़ुन नहार एक ही होगा। पहली 7 सूरत में इसका समतुर्रास निस्फ़ ज़ेरी में होगा। निस्फ़ ज़ेरी का मतलब होता है कि जहां पर ऐसा मकाम के
जो उफुक से ज्यादा फासले पर आ जाए। जैसे उफुक हमारे 90 दर्जे पर आता है, तो जानिब शिमाल या जानिब जुनूब जब 90 दर्जे से ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उफुक से नीचे आ जाएगा, और अगर कम होगा तो वो उफुक से ऊपर आएगा। यानी दाहिर निस्फ नार मक्का मुकर्रमा के उस निस्फ में जो मक्का मुकर्रमा के समतुल कदम पर गुजरा है, यानी उधर से ज्यादा करीब है। और पिछली 4 सूरतों में, यानी जो बाद वाली 4 सूरतें, उसमें इसका समतुल रास निस्फ बाला में होगा, ऊपर वाले उफुक से ऊपर होगा। यानी निस्फ नार मक्का के उस निस्फ में जो मक्का मुकर्रमा के समतुल रास पर गुजरा है, यानी उफुक एक पूरी लाइन होगी। उफुक से जो खाना काबा की तरफ है वो निस्फ बाला कहलाएगा, जो समतुल कदम की तरफ है खाना काबा के वो निस्फ ज़ीनी कहलाएगा। इस किस्म में किस्म अव्वल की नज़ीर यानी फसलतुल सिफर हो और अर्ज बलद शिमाली 21-25 ही हो, ये नामुमकिन है कि इस तकदीर पर वो यही मक्का मुकज़्ज़मा के मकाम दीगर, यानी एक 12वां मकाम भी बन सकता था कि इसी दार निस्फ़ुन नहार पर एक मकाम ऐसा भी तो आता है ना जिसका अर्ज बलद शिमाली 21-25 हो, तो वो नहीं हो सकता। वजह क्या है कि वो वही वो खाना काबा का मकाम ही बनेगा। आइए अब इसके तहत हाशिया पढ़ लेते हैं। ये कायदा नंबर 3 था। फसलतुल सिफर और अर्ज असलन ना हो, इसमें कौन से मकामात आते हैं? तो काजी शहीदान रजी साहब फरमाते हैं, जैसे अफ्रीका के मुल्क कीनिया में वाक़ वो मकाम जिसका अर्ज बलद सिफर और तूल बलद 39 दर्जे 54 दकीके। अब ये मुफ्ती साहब ने अपनी तहकीक लिखी है, वरना जो अगर राउंडेड करते हैं तो 39 दर्जे 50 दकीके, और तहकीक ये है कि 39 दर्जे 49 दकीके और 34 सानिये, ये खाना काबा का तूल बलद बनता है। अच्छा, या फिर जुनूबी हो मुतलकन, यानी मुतलकन उसका तूले बलद तो यही हो और अर्ज बलद जुनूबी कुछ भी हो। जैसे कीनिया का जुनूबी अर्ज खिता, तंजानिया का जुनूब मशरकी गोशा, मोजम्बिक का मशरकी इलाका, जिनका तूले बलद 39 दर्जे 54 के है। इन मस्कूरा मकामात के अलावा और जगह जो हैं वो समंदर में वाक़ हैं। अच्छा, या फिर शिमाली हो लेकिन 21-25 से कम हो। अब इसमें कौन कौन से मकाम आते हैं? जैसे जुनूबी सऊदिया यानी सऊदिया का जुनूबी हिस्सा, एथोपिया और शिमाली कीनिया के वो मकामात जिनका तूले बलद 39 दर्जे 54 दकीके है। और आगे फिर था, अगर अर्जे वाला शिमाली 21-25 से ज्यादा हो तो इसके तहत कौन से मकाम आते हैं? जैसे सऊदी अरब के वो इलाके जिनका अर्ज बलद 21 दर्जे 30 दकीके से जायद हो। चूंकि मुफ्ती काजी शहीद आलम रजवी कटिहारी साहब के नजदीक खाना काबा का अर्ज बलद चूंकि 21 दर्जे 30 दकीके था, तो आपने वो फरमाया कि 21 दर्जे 30 दकीके से जायद हो, और इराक, सीरिया, तुर्की, रूस का मगरबी हिस्सा वगैरह जिनका तूले बलद शर्की 39 दर्जे 54 दकीके है, तो ये तमाम मकामात इसमें दाखिल है। अब आगे जो आला हजरत अजीम बरकत ने तंबीह फरमाई कि कायदा उला में एक सूरत थी, दोम में 6, अब 6 सूरतें बनती कैसे हैं? उस हवाले से काजी शहीदान रज़वी साहब फरमाते हैं, दोम में यानी फसलतुल 180 होने की सूरत में, दोम के मुराद दूसरा कायदा जो तब बयान किया गया, उसमें 6 सूरतें ये हैं। एक तो है अर्ज बलद सिफर हो यानी खत्ते इस्तिवा हो मकाम, दूसरा है अर्ज बलद शिमाली हो 21-25 से कम, तीसरा है अर्ज बलद शिमाली 21-25 खास, चौथा है अर्ज बलद शिमाली 21-25 से जायद, और पांचवा अर्ज बलद जुनूबी 21-25 से कम, छठा अर्ज बलद जुनूबी 21-25 से जायद। 21-25 खास नहीं फरमाया, वजह है कि वो मुकातिल काबा था। अलबत्ता कायदे में जिक्र करदा एहतमालात के लिहाज से कुल 4 ही सूरतें बनती हैं, क्योंकि जो था 21-25 से शिमाली, अर्ज बलद से कम, बेश और 21-25, ये 3 सूरतें असल में एक ही सूरत है, तो लिहाजा ये 2 सूरतें कम हो जाएंगी तो टोटल 4 सूरतें बनेंगी। अर्ज असलन ना हो, अर्ज बलद शिमाली हो मुतलकन, ठीक है, मुस्कुरा वाला चीज सूरतों में दूसरी, तीसरी और चौथी इसी में आ गई, शिमाली हो मुतलकन के अंदर। अर्ज बलद जुनूबी 21-25 से कम और अर्ज बलद जुनूबी 21-25 से जायद। नोट 1 से 3 तक तीनों कायदों की साख्त कदीम तहकीक के अर्ज के मुताबिक रखी गई है। जदीद तहकीक में अर्ज मक्का 21 दर्जे 30 दकीके है। अब हालांकि मजीद हम तहकीक करते हैं तो 21 दर्जे 25 दकीके और 21 सानिये ये बनता है। अच्छा, अब आगे जो हाशिया बयान हुआ था वो आखिर में हुआ था कि समतुल निस्फ बाला में होगा या निस्फ नार मक्का के उस निस्फ में जो मक्का मुकर्रमा के समतुल रास पर गुजरा है। अकूलु
फरमाते मैं कहता हूं कि पहली 7 सूरतों में समतुर रास बलद का निस्फ ज़ेरी में होना, पिछली 4 सूरतों में निस्फ बाला में होना, यानी कि वो फरमाया गया था ना 180 दर्जे फसरतूल होने की सूरत में, दूसरी सूरत जो थी, और पहला जो कायदा था, तो इसमें निस्फ ज़ेरी फरमाया गया। तो ये असल में तगलीबन है कि अक्सर ऐसा होता है, वरना कायदा नंबर 2 कि इस सूरत में कि अर्ज बल शिमाली मुतलकन, अगर अर्ज बल शिमाली तमाम अर्ज मक्का से जायद हो तो इसका समतुर्रा निस्फ मक्का निस्फ नार मक्का के निस्फ बाला में होगा। और कायदा नंबर 3 की सूरत में कि अर्ज बल जुनूबी तमाम अर्ज मक्का से जायद हो, इसका समतुर्रा निस्फ नार मक्का के निस्फ ज़ीरी में होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कि उफक है 90 दर्जे की दूरी तक। ये देखिए, अब हम खाना काबा तक पहुंच गए। 21 दर्जे 25 दकीके 21 सानिये 39 दर्जे 49 दकीके और 34 सानिये। अब ये जब हमने इसको काउंट किया, अब हम खास खाना काबा के मकाम पर पहुंचे। अब यहां से हमने लाइन लगानी है इसके उफुक तक, यानी तूले बलद यही रहेगा, बल्कि तूले बलद चूंकि जब कुतुब शिमाली को क्रॉस करेगा तो अब क्या होगा कि कुतुब शिमाली को क्रॉस करते उसका फसर तूल 180 दर्जे हो जाएगा। अब हम फसर तूल 180 दर्जे लिखेंगे, और इसी तरह से 90 दर्जे में से ये अर्ज बलद कम करेंगे, क्योंकि कुतुब शिमाली से आगे मजीद इतने ही दर्जे वो चलेगा। तो अब क्या होगा कि ये इसका उफुक की लाइन आ जाएगी। देखिए, जब हम 90 में से माइनस करते हैं 21 दर्जे 25 दकीके और 21 सानिये को, तो ये जवाब आता है 68 दर्जे 34 दकीके और 39 सानिये। और चूंकि जानिब शिमाल है, लिहाजा इसके साथ माइनस नहीं आएगा, बल्कि ये प्लस में ही होगा। तो हमने लिखा 68 दर्जे 34 दकीके और 39 सानिये। अब आगे तूले बलद की जब बारी आती है, तो तूले बलद पहली बात तो ये कि गरबी हो जाएगा, और ये मालूम करने का तरीका यह है कि 39 दर्जे 49 दकीके और 34 सानिये, इसको हम माइनस करेंगे 180 में से, तो ये जवाब आ जाएगा -140 दर्जे 10 दकीके और 26 सानिये। तो ये जब हमने खैर निकाला तो वो मकाम यहां पर बनेगा। अब हम एक लाइन लगा देते हैं इसके जो कुतुब शुमाली को टच करती हुई, जाहिर सी बात है कि लाइन आएगी। तो सबसे पहले हम खाना काबा की जानिब चलते हैं। और फिर यहां से हम लाइन लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, अब ये खाना काबा से उस मकाम तक, मकाम मज़कूर तक ये उफक लग गया। अब यहीं से हम उफक जुनूबी दुनिया की तरफ भी लगा देते हैं, ताकि दोनों जानिब उफक हो जाए, क्योंकि इसका उफक जाहिर सी बात है दो जानिब ही होगा, या तो शिमाल की जानिब या जुनूब की जानिब। तो अब
अब तूले बलद यही रहेगा और अर्ज बलद 39, 49, 34। ये अर्ज बलद जुनूबी हो जाएगा। देखिए समंदरी इलाका आएगा। अब दोबारा खाना काबा से इसकी हम लाइन लगाते हैं। अब आइए, अब इसके असल में समझते हैं कि मुफ्ती साहब बयान क्या फरमाना चाह रहे हैं। देखिए मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे हैं कि 180 दर्जे फसल तूल होने की सूरत में आला हजरत ने बयान फरमाया कि वो निस्फ जीरी में होगा। हालांकि देखिए ये अब ये 90 दर्जे से जैसे ज्यादा आगे बढ़ेगा ये निस्फ जीरी की बजाय निस्फ बाला में आ रहा है। हालांकि फसल तूल 180 दर्जे, आला हजरत ने जो इसको निस्फ जीरी फरमाया तो वो तकलीबन फरमाया, क्योंकि 180 दर्जे का अक्सर हिस्सा वो निस्फ जीरी में आ रहा था, लिहाजा उसको निस्फ जीरी फरमा दिया। हालांकि ये जो चंद एक मकामात हैं 21 दर्जे 25 दकीके पर, तो ये निस्फ बाला में आएंगे। इसी तरह से अगर जुनूबी दुनिया की तरफ चले जाएं तो निस्फ बाला में सारे को फरमाया गया 0 दर्जे फसल तूल होने की सूरत में। और ये देखिए ये जहां तक लाइन आ रही है वहां तक सिर्फ निस्फ बाला है, इससे आगे तो निस्फ जीरी है। हालांकि इसको भी आला हजरत अजीम बरकत ने निस्फ बाला फरमाया, तो हालांकि ये निस्फ जीरी में आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि ये तकलीबन फरमाया गया। ये चाहिए मुख्तसर सर ये निस्फ बयान जीरी फरमा। क्या है और निस्फ बाला क्या चीज है? क्या? अच्छा, निस्फ जीरी का निस्फ मतलब है जीरी और उफुक से नीचे। निस्फ जीरी का मतलब है उफुक से नीचे। निस्फ बाला का मतलब है उफुक से ऊपर। यानी आप खाना काबा में खड़े हो जाएं तो जहां जहां तक इसका उफुक बनेगा, अब उफुक से जो पहले आएगा, उफुक चुके आता है 90 दर्जे पर, 90 दर्जे की दूरी तक उफुक है। उससे आगे मजीद अगर आपका जाता है, चाहे जानिब शिमाल जाए, जुनूब जाए, मशरक जाए, मगरब जाए, वो आपका फिर निस्फ जीरी बन जाता है। जैसे खाना काबा से हम पाकिस्तान में बैठकर अगर हम देखते हैं तो हम निस्फ बाला में हैं, निस्फ जीरी में नहीं है। अगर अमेरिका की बात करें तो वो निस्फ जीरी में आ जाता है। इसीलिए तो देखिए कि जब सूर्य खाना काबा के ऊपर होता है तो हमें नजर आ जाता है, हम अपनी मसाजिद का किबला दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका वाले दुरुस्त नहीं कर सकते। वो तब दुरुस्त करते हैं जब सूरज मकातिर पर जाता है। ठीक है जी बात। जी जी, तो ये हो गया हमारा कायदा नंबर 3। आइए अब कायदा नंबर 4 पढ़ते हैं। तो कायदा नंबर 4 के हवाले से ये है कि इसके अंदर भी मखसूस है समत किबला, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि इसका फसल तूल 0 या 180 नहीं है, ये खाना काबा के ऐन उफक पर जा रहा है। यानी दुनिया के वो मकामात जिनका फसल तूल 90 दर्जे हो, पूरा पूरा 90 दर्जे हो। अब प्यारे मोहतरम इस्लामी, कायदा नंबर 4 समझने से पहले आपको दायरा अव्वल उस समूत को थोड़ा ज़हन में दोहराना पड़ेगा। देखिए दायरा अव्वल उस समूत आपको पढ़ाया गया था कि दायरा अव्वल उस समूत किसको कहते हैं। तो दायरा अव्वल उस समूत का एक मुख्तसर सी चीज थी उसके अंदर कि ऐन 90 दर्जे पर पहुंचकर वो मकाम खत्ते इस्तिवा हो जाता है। 90 दर्जे फसल तूल पर वो मकाम खत्ते इस्तिवा पर जाकर दायरा लगता है, यानी ऐन मगरिब ऐन मशरिक की तरफ मुंह करें। अब हम 90 दर्जे किसी मकाम का फसल तूल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह करने लगेगा तो उसका जो
उफक बनेगा वो तूले बलद तो खाना काबा वाला होगा, लेकिन मकाम खत्ते इस्तिवा होगा। अब जब मकाम खत्ते इस्तिवा है और है उसका उफक, अब उफक से ही तो हम इनहिराफ करते हैं, अब उफक से वो इनहिराफ करेगा। अब इनहिराफ कितने दर्जे करेगा? तो वो उतने ही दर्जे करेगा जितना खाना काबा का अर्ज बलद है। तो लिहाजा खाना काबा के अर्ज बलद की मिकदार वो उसने इनहिराफ करना है। अब एंड में एक बहुत आला चीज है, इस कायदे के आखिर में बयान फरमाई गई, वो तो पढ़ लेंगे, अभी मैं बयान भी कर देता हूँ जुबानी, कि फरमाया गया कि अब तक की तहकीक के मुताबिक खाना काबा का अर्ज बलद ये है और इतना इनहराफ करना है। अगर मजीद कल को कोई और तहकीक सामने आ जाती है तो उसके मुताबिक हमें इनहराफ करना होगा। कायदा नंबर 4, अगर फसल तोल 90 दर्जे हो, शर्की खा गरबी, अर्ज असलन ना हो, ये तब है खाना काबा की मिकदार इनहराफ अगर अर्ज असलन ना हो। अगर अर्ज बलद कुछ होगा, यानी 10 दर्जे 20 दकीके, 20 दर्जे 30 दर्जे या 90 दर्जे तक की, तो फिर इनहराफ तो होगा लेकिन 21-25 से कम ही होगा। 21-25 से इनहराफ कम होगा क्योंकि वो उतना ही जानब शिमाल हटा हुआ होगा, लेकिन इनहराफ जरूर होगा। अगर फसल तूल 90 दर्जे हो, शर्की खा गरबी और अर्ज असलन ना हो, अब आगे इसका हाशिया बाद में पढ़ते हैं, दोनों सूरत में यानी शर्की और गरबी दोनों सूरतों में इनहराफ शिमाली होगा बकद्र अर्ज मक्का मुकरमा, यानी तूले बलद गरमी में नुक्ता मशरक और शर्की में नुक्ता मगरब से शिमाल को 21 दर्जे 25 दकीके झुकना होगा। जाहिर है कि जब फसल तूल 90 दर्जे है तो निस्फुन नहार जो है मक्का मुकरमा यानी वो दायरा के कुतुब शिमाली से निकलकर समतुर रास मक्का मुअज़्ज़मा से ऊपर होता हुआ मोदिन नहार से मिला, यहाँ खास नुक्ता एतदाल पर मिलेगा। यानी फसलतुल गरबी है तो नुक्ता मशरक से और शर्की है तो नुक्ता मगरब से। और जब मकाम बे अर्ज है यानी खत्ते इस्तिवा पर वो बंदा खड़ा है, तो यहाँ निस्फुन नहार मक्का ऐन उफक पर वाक़ हुआ और तूले बल गरमी में उफक के शर्की शिमाली हिस्से पर और शर्की में गरबी शिमाली हिस्से पर, यानी समतुर रास मक्का खास दायरा उफक पर है। असल में हम ये जो दायरा निस्फुन नहार निकालेंगे तो वो दायरा निस्फुन नहार उस बंदे का उफक बनेगा और वहां से नुक्ता मगरब या नुक्ता मशरक तक जो कौस है अर्ज मक्का मुकरमा है और मोदिन नहार इस उफक के समतुर रास पर गुजरा हुआ है, तो खत्ते समते किबला के समतुर रास बलद से समतुर रास मक्का मुअज़्ज़मा तक मिलाया जाएगा नुक्ता एतदाल से, इसी कौस अर्ज की कदर शिमाल को हटा हुआ होगा। तो अब आइए इसकी मजीद वजाहत पढ़ते हैं कि मुफ्ती साहब इस हवाले से क्या बयान फरमाते हैं कि अर्ज असलन ना हो। यह कायदा सिर्फ 2 मुअय्यन मकामात पर जारी होगा, सिर्फ दुनिया में 2 मकामात है जहां पर यह कायदा लगेगा बस। एक तो खत्ते इस्तिवा पर है मकामात, दूसरा उनका फसल तूल 90 दर्जे होना चाहिए, एक मशरक की जानिब में एक मगरब की जानिब। ठीक है, मकामात में जारी होगा एक वो मकाम जो खत्ते इस्तिवा पर वाक़ है और ग्रीन से इसका तूले बलद गरबी, अब खाना काबा के तूले बलद से हिसाब करके 90 दर्जे पर बना रहे। ठीक है, 50 दर्जे 6 दकीके, ये जगह जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राजील के शहर आईडी मराजो से शिमाल की तरफ एक जजीरे में वाक़ है। दूसरा मकाम भी खत्ते इस्तिवा पर है लेकिन इसका तूले बल शर्की ग्रीन से 129 दर्जे 54 दकीके है। ये जगह समुद्र में वाक़ है और इंडोनेशिया के जजीरा वाइगो से शिमाल मगरब की तरफ कुछ ही फासले पर है। ये दोनों मकाम एक दूसरे के मकातिर हैं, दोनों का उफक एक ही है और निस्फुन नहार मक्का के साथ मुंतबिक है, यानी खाना काबा का जो निस्फुन नहार है ना, दायरा निस्फुन नहार, वो इन दोनों का असल में दायरा उफक निस्फुन नहार मक्का के साथ मुंतबिक है। इन मानों में मुंतबिक है कि देखिएगा निस्फुन नहार मक्का और इन दोनों मकामात का उफक ये आपस में मिल जाते हैं, दायरा निस्फुन नहार वहां पर आपस में मिल रहा है और जब यहां पर तुलू हो रहा होता है दोनों मकामात में से किसी एक मकाम पर, दूसरे पर गुरूब हो रहा होता है और खाना काबा में निस्फुन नहार या निस्फुल लैल होती है। ठीक है, यहां पर जब तुलू या गुरूब हो रहा होता है। अब चीज यह है कि ये तो वो मकामात हो गए, अब 4 मकामात हैं जहां पर कोई फार्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट समत किबला है। चौथे कायदे के अंदर एक चीज ध्यान में रखिए, आगे 5वां कायदा जो आ रहा है उसके अंदर आपको चौथा कायदा समझने की थोड़ा सा आपको इशारा दिया जाएगा। देखिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो इनहिराफ है हमारा, चूंकि फसलतुल 90 दर्जे होना ये लाजमी है, जब फसलतुल 90 दर्जे होगा
تو اب اگر مقام خط استوا ہے تو انحراف 21 درجے 25 دقیقے ہے، اگر خط استوا سے سائڈ پہ ہٹیں گے تو 21 درجے 25 دقیقے سے کم انحراف آئے گا۔ اب جتنا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف بڑھتے جائیں گے انحراف کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن انحراف رہے گا ضرور، اور زیادہ سے زیادہ 21 درجے اور سوری یہاں پر انحراف جو آئے گا کم از کم 21 درجے 25 دقیقے آئے گا، اور آگے پھر جیسے جیسے شمال کی طرف بڑھتا جائے گا تو انحراف میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ جانب پھر شمال بڑھ رہا ہے اور انحراف میں بلکہ کمی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو قاعدہ نمبر 5 آئے گا اس کے اندر تھوڑا اس کے الٹ ہوگا، اس کے اندر انحراف میں اضافہ ہوتا جائے گا، وہاں پر کم از کم انحراف 21 درجے 25 دقیقے ہوگا، اس سے آگے پھر انحراف بڑھے گا، لیکن یہاں پر یہ کہ جیسے شمال کی طرف یا جنوب کی طرف جائے گا تو انحراف میں کمی آئے گی۔ ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، یہ ہمارے دونوں قاعدے آج مکمل ہو چکے ہیں، اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم اپنی کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ سر یہاں پہ یہ آیا تھا کہ خانہ کعبہ 21-25 پر ہے، تو اس کا جو ہے 90 درجے خط استوا کس طرح بنے گا؟ خانہ کعبہ 21 درجے 25 دقیقے پر ہے نا، اصل میں دائرہ اول السمود سمجھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ دائرہ اول السمود اگر سمجھ آیا ہو تو تب سمجھنا کافی آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے فرض کریں اب 90 درجے فصل طول جو بنے گا، میں 90 درجے شرقی جانب فصل طول لیے چلتا ہوں، یہ مقام خط استوا اور طول بلد کیونکہ 39 49 34 ہے تو میں طول بلد لے لیتا ہوں پورے 90 درجے، 39 جمع 90 129 129 49 34، یہ وہ مقام ہے جس کا فصل طول پورے 90 درجے بن رہا۔ اب میں یہاں سے ایک لائن لگاتا ہوں شمال کی جانب، اب طول بلد میں یہی رہنے دیتا ہوں اور عرض بلد بڑھا دیتا ہوں 88 درجے تک، چونکہ 90 درجے پر نا پھر مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوبارہ اسی مقام پر جائیں اور اب میں جنوبی جانب اسی طرح لائن لگا دیتا ہوں تاکہ اسی لائن پر رہ کر میں آپ کو انحراف دکھا سکوں۔ آپ کیلکولیشن کریں گے، کیلکولیشن میں بھی یہی جواب آئے گا۔ اب دیکھیے یہ مقامات تو ہو گئے، اب آئیے میں اس مقام سے خانہ کعبہ تک ایک لائن لگاتا ہوں اور پھر وہاں سے انحراف دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا اصل میں انحراف بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ یہاں سے کس جانب ہے، لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ کیسے بتاتا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے اب یہ لائن یہاں سے جا رہی ہے، دیکھیے یہ خانہ کعبہ تک چلی گئی لائن۔ اب یہ دیکھیے یہ ڈگریز آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی یہ رکیے گا، جی یہ ڈگریز لکھا ہوا ہے 291.42، اصل میں کمپاس کے ہوتے ہیں نا 360 درجے، اور 270 پر چکے